सेशन और इतना अच्छा वीक हमारा गुजरा है, बहुत जबरदस्त। मैं देखना चाहूंगा सारे लोग ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। तो हैंड उठा के ताली बजाइए, ये भी एक एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मनीष सर। और जैसी मैम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 3 मिनट निकल चुके हैं। तो आज देखिए, ये जो हमारे सेशन का जो मेन मतलब होता है ना, वो ये होता है कि हम सारे लोगों को हमारी बॉडी के मतलब कुछ ना कुछ जानकारी हर दिन दे। हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप मिले। तो मुझे लगता है सारी चीजों के बारे में तो पता चल ही गया आपको, लिवर के बारे में, किडनी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया। उसके बाद बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को डिस्कस किया गया, हार्ट के बारे में, लंग के बारे में, और बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग को ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन एक पार्ट जो है रह गया है, तो उस पार्ट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आज आपको सरल लफ्जों में देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो जानकारी मैं देना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे मैं कैसे बैठा हूँ। तो बैठने का पोस्चर और वगैरह आज ये डिस्कस करेंगे हम। और ये जानकारी जिस चीज के बारे में आपको देना चाहूंगा, क्या मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा किस बीमारी से आज ज्यादा लोग जूझ रहे हैं, कौन सी बीमारी ऐसी है जो हर घर में है। क्या आप लिख सकते हैं? जो हर घर में 4 में से 1 बंदे को है ही है। डायबिटिक तो है, हाँ। ब्लड प्रेशर भी है, बढ़िया। बैक पेन, ओस्टोपोरोसिस, ओके, पीसीओडी, चलिए। बहुत सारे आए, लेकिन एक इसमें बैक पेन भी है। तो इसका मतलब है हमारा जो है वो बैक के रिलेटेड आज है। और हर घर में हर चौथे बंदे को बैक पेन है, बैक का इशू है। और आज हम सरल लैंग्वेज में, सरल तरीके से इस बैक पेन को समझने की कोशिश करेंगे कि बैक पेन होती क्यों है और किस लिए बैक पेन होती है। तो चैंपियंस, आज जो टॉपिक है वो बैक प्रॉब्लम, बैकबोन प्रॉब्लम्स के बारे में है। और बैकबोन प्रॉब्लम्स अगर आपकी ठीक नहीं है, ये एक पिलर है, पिलर, मेन पिलर है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का और बैलेंस का। और अगर ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं है। आप कंटिन्यूटी में अपनी वी स्लिम टी ले सकते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन की। जो बैकबोन हमारा है वो 33 वर्टिब्रा से बना हुआ है, 33 वर्टिब्रा से बना हुआ है। और यही वर्टिब्रा हमारे जिस्म को बैलेंस करती है, मूवमेंट करती है, बेंड हम कर सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें इसकी वजह से कर सकते हैं। और अगर हमारा वर्टिब्रा ठीक है तो हमारा सारा बैक ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो नेक एरिया आता है, जिसको हम सर्विकल स्पाइन बोलते हैं। और जिसको अब लिखा होता है, अगर आपने कभी एमआरआई देखा हो, C1, C2, C3, ये C7 तक चला जाता है, C1 से लेके C7 तक। और जब भी आप कभी भी कोई एक्सरे देखे, एमआरआई देखे, और उसमें अगर आपको लगता है कि C1 है, C2 है, तो आप समझ लीजिए ये नेक की प्रॉब्लम है। और ये नेक जो है हेड को सपोर्ट करता है, आपको पता ही है। अगर हमारे नेक में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नेक स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह नहीं रह सकता, हमें पेन होगी, हमें वोमिटिंग हो जाएगी, हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, और हम काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेस्ट एरिया, जिसको हम रिब बोन केज कहते हैं, रिब केज बोन कहते हैं। इसको हम कहते हैं थोरासिक स्पाइन, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ये T1 से T12 तक होता है। तो अगर आप कभी भी एमआरआई में देखते हैं T1 से T2 में है कुछ, या T3 में है, तो आप समझ लीजिए ये जो है ये एरिया है चेस्ट एरिया का। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। ये रिब केज से कनेक्टेड होता है, चेस्ट के बैक को सपोर्ट करता है। और अगर इसमें पेन कभी हो जाती है तो आपके पोस्चर की वजह से हो जाती है। क्योंकि हम कभी भी बैठते हैं ना तो ऐसे झुक के बैठते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, तो वो इश्यू है। तो हमें बैठना ऐसे है, जब भी हम बैठेंगे तो दीवार के साथ लग के बैठेंगे। और बहुत जगह पे अगर आप कोई एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज मेरी देख सकते हैं, तो वो ये है कि आपका जो सर है, इसका ये बैक के साथ लगना चाहिए,
आपके शोल्डर बैक के साथ लगने चाहिए, और आपके हिप्स बैक के साथ लगने चाहिए, और आपके काफ मसल्स बैक के साथ लगने चाहिए। ये एक एक्सरसाइज आप खड़े रह के कर सकते हैं, जिससे आपकी ये वाली पेन कभी दूर हो सकती है। और उसके बाद जो मेन मेन प्रॉब्लम जहाँ पे होती है, जिसको मैं अपनी जुबान में लंबारगनी प्रॉब्लम बोलता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये क्या, ये है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन जिसको हम लोअर बैक बोलते हैं। और अक्सर आपने एमआरआई में, सीटी में, बाकी एक्सरे में देखा होगा कि L1 L2 L4 L5 डिस्क स्लिप हुई है। तो ये मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, लोअर बैक में होती है। और सबसे लोड बेरिंग पार्ट है ये, सबसे ज्यादा लोड बेरिंग पार्ट है ये। और जब डॉक्टर कहता है कि L4 L5 प्रॉब्लम है, या L5S1 डिस्क स्लिप हुई है, इसका मतलब होता है लोअर बैक में जो डिस्क है वो प्रेशर में है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। और यही जो है, यहाँ से जो है लोअर बैक से शाटिका नर्व निकलती है। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इसको, शाटिका है। तो यहाँ से एक शाटिका नर्व निकलती है जो पैर तक जाती है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि यहाँ में मुझे पैर में इशू है, पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, हिल नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब है जो शाटिका नर्व है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। सैक्रम है, और कॉक्सी सेक्सी सेक्स कॉक्सेक्स, यानी जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, जिसपे पूरी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ये लास्ट वाली बोन जो है, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है, या टेल बोन एरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो देखते हैं जल्दी जल्दी से कॉमन बैकबोन प्रॉब्लम्स क्या है। कॉमन बैकबोन प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले जो है वो शाटिका है। अब ये शाटिका होता क्या है, जब लोअर बैक से निकलने वाली शाटिका नर्व, जो अभी मैं बता रहा था, प्रेशर में आ जाती है, तो पेन लेग तक चली जाती है। ठीक है ना। मोस्टली L4 L5 या L5S1 डिस्क स्लिप हो जाती है। ये मसल को टाइटनेस करती है, ये अंदर जो है ना, अंदर जो नर्व है उसको टाइटनेस करती है। और हमें क्या होता है, शार्प पेन कमर से शुरू होकर पैर तक चली जाती है। टम्बलिंग या नमनेस सेंसेशन होती है। पैर में वीकनेस या नमनेस आ जाती है। प्रॉपर अगर हम इस पे काम कर सकते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और हार्ड कंप्रेस भी कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेचिंग सुबह सवेरे, अगर हम मॉर्निंग सेशन में आए और ज्यादा एक्सरसाइज ना भी करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, तो काफी सारी जगहों पे ठीक हो सकती है। जैसे जैसे मैम ने जो एक्सरसाइज कराई वो बहुत स्लो कराई। इस वास्ते स्लो कराई है कि हमारे साथ बहुत सारे बैक पेन वाले लोग हैं, ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। काफी सारे आसन हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। और जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, कौन कौन से सप्लीमेंट्स इसमें कारआमद होते हैं। लेकिन एक कोबरा पोज है, वो आप किया करें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी जो लोअर बैक के लिए है। एक काउ कैट स्ट्रेच है, वो आप किया करें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी आपको लोअर बैक पेन के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और इसमें आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्लिप डिस्क, जिसको हम हेरिडिटी डिस्क बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जो वर्टिब्रा के बीच शाफ्ट पैड्स होते हैं, जो डिस्क होते हैं, ये वर्टिब्रा के बीच में हम बोलते हैं डिस्क, चिगमुस डिस्क हो गई है। तो ये डिस्क जो है वर्टिब्रा के बीच में होती है, वो अपनी जगह से निकल के ना सरक जाती है, और नर्व को प्रेस करती है। जो नर्व होती है उसको प्रेस करती है। उस चीज से हमें सडन जर्कस मिलती है। हैवी वेट उठा नहीं सकते, या उठाने की वजह से हमें हो जाता है। या हम लांग, जो पोस्चर हमारा है वो बिल्कुल गलत होता है। मेरा एक बहुत ही अच्छा करीबी दोस्त है, डायमंड डायरेक्टर है, उसकी शिकायत रहती है, लेकिन पिछले 40, जब से मोबाइल आया है तब से वो रात भर मोबाइल पे होता है, और उसकी गर्दन हमेशा ऐसे होती है, और आज उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गर्दन में। अब समझाने पे वो ये चीज नहीं समझता है, और फिर से जैसे वो फोन उठाएगा तो फिर से वो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपका पोस्चर अगर खराब हो गया, आपका स्लीपिंग साइकिल अगर खराब हो गया, तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो मैं इसलिए इस मॉर्निंग सेशन को रेट बहुत हाई करता हूं, क्योंकि ये सबसे पहले जो आदत ठीक करता है वो आपके स्लीपिंग साइकिल को ठीक करता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है जो स्लिप डिस्क हम बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बैक पेन हो जाती है, लेग तक चली जाती है।
पेन इतनी बहुत बढ़ जाती है ना स्लिपिंग डिस्क से, कंट्रोल ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। पर इसका इलाज जो डॉक्टर करते हैं वो सिर्फ पेन किलर्स है, और कोई इलाज नहीं है इसका। इसका इलाज सिर्फ आपके पास है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने आप को ठीक रखना, तो सिर्फ आप ही रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। आप वही जो मैंने आपको बोला है, अपना आप को ठीक करिए। मैं लास्ट में भी वो बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो उसके बाद में एक और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? ये सर्विकल सर्विकल में भी होता है, और लुम्बार में भी होता है, और ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो दोनों जगह पे ये होता है। ये एज के साथ साथ आपकी वर्टेब्रा है ना घिस जाती है, वियर एंड टियर हो जाता है। उसको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये नेक में हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमें उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, हम स्थिर नहीं रह सकते, हमें चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो कॉलर वगैरह लगाना पड़ता है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। फिर हमारे आर्म में पेन होती है, बहुत सारी चीजें इससे होती है। और आप सब लोग उन पेन्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बीमारी हर घर में 4 में से 1 बंदे को है ही है। ठीक है ना? और अगर लोअर बैक में चली जाती है तो डिस्कम्फर्ट रहता है, वही आपकी पेन हो जाती है, वही आपके पैरों में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके बाद है स्पाइनल एस्टेनोसिस। स्पाइनल एस्टेनोसिस बहुत ही, और एक बहुत खतरनाक चीज है। तो ये क्या करते हैं? ये अंदर जो है, अंदर जो नर्व निकलती है, वो उसका रास्ता जो है ना कम कर देती है। जो हमारे नर्व का रास्ता अगर इतना बड़ा है तो इसको प्रेस कर देता है। ये जब कंप्रेस हो जाता है तो हमारे स्टाइनोसिस स्टाइनोसिस हो जाता है। ये स्पाइनल स्पाइनल पे ही ज्यादा हमें हमें इशू कर देता है। एजिंग की वजह से ये हो जाता है। आपको हेरिडिटेड जो डिस्क मैंने बोला है वो इसमें बहुत ज्यादा, या इंजुरी की वजह से होती है। पेन और बर्निंग लेग्स में चली जाती है। वीकनेस और नमनेस हो जाती है। रेस्ट लेने पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। रेस्ट ही इसकी ट्रीटमेंट है। बहुत ज्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, सुबह मॉर्निंग सेशन में कंटिन्यूअसली आना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी एक और है जिसको हम काज नहीं मानते, वो मसल स्ट्रेन है। मसल स्ट्रेन में से भी आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। सिंपल मसल स्ट्रेन होता है जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं, चल वो डिस्क नहीं होता है, वो मसल स्ट्रेन हो जाता है, और बहुत जल्दी उसको खत्म कर जाता है। तो मेन काजेज जो आपको पता ही है, सबको पता है मेन काजेज क्या है। आपका जो पोस्चर है, चाहे आप जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, आप अपने कमर को कमरा समझते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रखते हैं, और आदत हो जाती है। एकदम ऐसे आप बैठेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि एक मेन पिलर है आपके ऑप्टिमम हेल्थ का। कभी एक्सरसाइज का आपने महत्व दिया ही नहीं है। बाकी चीजों का महत्व बहुत है, लेकिन एक्सरसाइज का नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। आपका कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से होती है। ओवरवेट एक मेन कारण है, स्ट्रेस मेन कारण है, आपका सोने का तरीका मेन कारण है, रॉन्ग मैट्रेसेस हो सकते हैं, स्लीपिंग पोस्चर हो सकता है, ये बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स का। और ये चीजें जो है सप्लीमेंट से ही ठीक हो सकती है, और किसी चीज से ठीक नहीं हो सकती है। तो सप्लीमेंट्स में मेन हम आप लेना चाहेंगे, इन सब के लिए सेम ही सप्लीमेंट्स है। एक एक जैसे सप्लीमेंट्स है सबके लिए। आप एक आध कम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सारे सप्लीमेंट्स बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहले वेस्टीज कैल्शियम। कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स होती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपको रिटेंशन ऑफ कैल्शियम बोन्स में होता है। तो कैल्शियम लेना आपको बहुत जरूरी है। कोलाजन, कोलाजन बहुत ज्यादा है, आपके डिस्क को सॉफ्ट रखता है, फ्लेक्सिबल रहता है, और आपकी पूरी वर्टेब्रा को हेल्प करता है मूवमेंट में। उसके बाद है ग्लूकोसामाइन जो है, वो आपके डिस्क को कार्टिलेज को रिपेयर करता है, और जॉइंट लाइनिंग पे काम करता है। ये है आपका ग्लूकोसामाइन, ये देना बहुत जरूरी है। 82 मिनरल्स का जो हमारे पास एक सबसे ऊपर वाले का क्रम है, हमारे पास सीएमडी है। ये सबसे बेस्ट है, नर्व को रिलैक्स करता है, आपकी एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, हाइड्रेशन को बराबर रखता है, वेट कम करने में हेल्प करता है, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके साथ साथ krill ऑयल या फ्लैक्स ऑयल, अगर पैसा इजाजत दे, जेब इजाजत दे, तो krill ऑयल सबसे बेस्ट है। जो इन्फ्लेमेशन आपके नर्व में होती है, वो इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल खत्म कर देता है, और आपके नर्व को, आपकी जो मेन है
ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको प्रोवाइड करता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, अगर डिस्क आपकी सिरक गई है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही कंपलसरी है। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट कंपलसरी है जिसको विटामिन डी बोलते हैं। अगर विटामिन डी की कमी है उसके बावजूद भी आपको बैक पेन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये मेरा ये है। लेकिन और एक कुछ चीजें आप ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जैसे ब्लैक सीड्स, कुलौंजी जिसको हम बोलते हैं। अगर सुबह सुबह हम कुलौंजी लेना स्टार्ट करेंगे, डेली कुलौंजी स्टार्ट करेंगे, आपको पता है हमारे हदीस में आया हुआ है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलौंजी जो है वो सारी मरने के बगैर हर बीमारी की दवा है। तो सुबह सुबह अगर आप वार्म वाटर में कुलौंजी लेंगे तो आपकी बैक पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल या फ्लैक्स और krill ऑयल को मिला के आप कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। डेली लाइफस्टाइल टिप्स के लिए आपने कभी भी अपने कमर को नहीं झुकाना है। 30 मिनट की एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत जरूरी है सुबह सुबह आना और एक्सरसाइज करना, अल्कलाइन वाटर पीना, सब कुछ करना दोस्तों। कमर है तो सब कुछ है, कमरा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। कमर नहीं, कुछ भी नहीं। मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। क्या बात है सर, कमाल कर दिया रियाज जी आपने। और इतने कम समय में इतना मटेरियल कहाँ से लाते हो, आप जैसे लोग ला सकते हैं। कमाल कर दिया, न्यू टॉपिक। और बिल्कुल कमर सही कर दी सबकी आपने। और हम सब ध्यान रखेंगे, इस पोस्चर का ध्यान रखेंगे, कैसे जैसे आपने बताया लगा के दीवार से रखना है, किस तरह के पोस्चर में बैठना है। थैंक यू वेरी मच। और आपकी वैसलीन टी ठंडी हो रही है, अब उसको पीजिए आप। देखिए कितना खो जाते हैं हमारे हेल्थ कोचेस, और ये टीम है जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो पूरी तरह से निभाता है। और टीम वर्क ही क्या करते हैं कि ड्रीम वर्क पूरा करते हैं। कल आपने देखा होगा या पता होगा, वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन्स का, और कैप्टन कौर की टीम ने 338 रन का स्कोर ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल जीत लिया और फाइनल में चले गए। तो ये टीम वर्क है। तो टीम वर्क में क्या करना है, सबने ध्यान देना है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, रियाज जी, जस्सी मैम, पवन सर, कुछ नहीं। हम सबने एक होना है। और अब एक होने के लिए क्या करना है, हमने अपना शेक तैयार कर लीजिए। और शेक सबने साथ में पीना है, क्योंकि ध्यान रखिए कि बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्स टी आप पीते रहिए। और डिटॉक्स करने के लिए मिनरल जो हमारा सीएमडी वाटर है वो पीते रहिए। और सप्लीमेंट देना, क्योंकि देखिए 30% एक्सरसाइज का रोल है, लेकिन 70% न्यूट्रिशन का रोल है। अगर आप सुबह उठ के हमारे साथ ये ब्रेकफास्ट करते हैं जिसके अंदर मिनरल है, विटामिन है, आपका सब कुछ है, फाइबर है, प्रोटीन है, तो अगर ऐसा आप ड्रिंक देते हैं अपने को तो आप हेल्दी रहेंगे। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रियाज जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोहम्मद मुर्तजा को, क्योंकि उसको ये सारी प्रॉब्लम थी, L4 L5 में प्रॉब्लम थी, तो वो एक बार अपनी टेस्टमनी दे अगर इसमें है मोहम्मद मुर्तजा। यस, हैंड रेस कर लीजिए।